अपनी आवाज सुनाकर, आपको अपने पास बुलाकर आपसे दो चार बातें कह सके। इसी संदर्भ में हमने ये सोचा कि अपनी ये समस्या हम बनारस शहर को बताएं, क्योंकि ये शहर की बात है, आप सबकी बात है। हम ये छात्र जो हम बैठे हुए हैं, ये आप सबके भाई हैं, आप सबके दोस्त हैं, आप सबके साथी हैं, और हमारी मदद करना आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस उम्मीद के साथ बस मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि आपके बनारस शहर में दुर्गा कुंड, वाराणसी दुर्गा कुंड के पास एक अंध विद्यालय है जो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय नाम से जाना जाता है। वो 1972 में बना था और 250 सीटों के साथ उसकी क्षमता है आज भी, जिसमें लड़के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन जालान जैसे पूंजीपति जब से उस ट्रस्ट को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी क्षति लगातार होती जा रही है। और आज हमारे साथ ये हो गया है कि 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा बिना किसी प्री नोटिफिकेशन के बंद कर दी गई है, और वो सारे छात्र जो 9वीं से 12वीं तक पढ़ते थे उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। साजिश सिर्फ इतनी ही नहीं है, साजिश ये भी है कि नीचे की कक्षाओं में एडमिशन भी नहीं लिया जा रहा है छात्रों का, जिसकी वजह से दृष्टिबाधित छात्रों की जिंदगी और भी दूभर होती जा रही है। और इतनी मुश्किल परिस्थिति में जब कोरोना का वक्त है, और ऐसे में ना तो हमें कहीं स्कूल मिल रहे हैं, न कहीं विद्यालय मिल रहे हैं, न हम कहीं पढ़ने की कोई कवायद कर पा रहे हैं। इसकी वजह से हमें तमाम तकलीफें हो रही हैं। एक बात और आपको बता दूं कि इस उत्तर प्रदेश में ब्लाइंडों यानी दृष्टिबाधितों के नाम पर सिर्फ 5 स्कूल बनाए गए हैं। पहला लखनऊ में है, एक गोरखपुर में है, एक बांदा में है, एक मेरठ में है, और ये एक बनारस में है जो सबसे बड़ा ब्लाइंड स्कूल था, जिसे अब बंद किया जा रहा है। साथियों, ब्लाइंड लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा है कि जब 50 लड़का एक किसी पहली क्लास में एडमिशन करवाने आता है तो सिर्फ 4 का एडमिशन हो पाता है। ऐसे हालत में जब हमें विद्यालयों की ज़रूरत है, जब हमें पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, तब हमारे पढ़ाई लिखाई पर कुठाराघात किया जा रहा है। और ये सरकार लगातार इस तरह के काम कर रही है कि छात्रों पर अलग अलग तरीके से हथकंडे अपना रही है। अब उसने दृष्टिबाधित छात्रों को भी नहीं छोड़ा है। तो हमें नाम नहीं चाहिए, हमें दिव्यांग ना कहे, हमें डिफरेंटली एबल्ड ना कहा जाए, हमें विकलांग कहा जाए, लेकिन हमें हमारा अधिकार दिया जाए। अधिकार के तौर पर, किसी सेवा के तौर पर हमें हमारा अधिकार नहीं चाहिए। और एक बात और साफ कर दूं कि जब इन ट्रस्ट अधिकारियों से हम बात करते हैं अपनी समस्या के बारे में, तो ये कहते हैं कि सेवा आप गर्दन पर छुरी रख कर नहीं करवा सकते। हम भी बात ये कहते हैं कि आप सेवा जबरदस्ती किसी से नहीं ले सकते, लेकिन साहब हम हमारी सेवा नहीं ले रहे हैं, हम हमारा अधिकार ले रहे हैं। और अधिकार हम किसी भी तरह से ले सकते हैं, हम मार नहीं सकते, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं। और हम आज से अपने आवाज़ उठाने की शुरुआत कर रहे हैं। आज विश्वनाथ टेम्पल को आधार बनाते हुए बनारस की सारी जनता को मैं आवाज़ देता हूं कि हमारे साथ जुड़े, हमारे प्रोग्राम को और हमारे इस आंदोलन को इतना ताकतवर बनाएं कि जालान जैसा कोई भी पूंजीपति इस देश के किसी भी एक छोटे से छोटे और गरीब से गरीब तबके को परेशान न कर पाए। और इस स्कूल को सरकारी बनाने की कवायद की जाए। ये जितने भी दृष्टिबाधित स्कूल हैं उन्हें सरकारी किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से इनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दिया जाए, न कि धार्मिक तरीके से। क्योंकि कभी भी अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में धार्मिक प्रभाव से शिक्षा दी जाएगी तो वह एजुकेशन हमेशा से करप्ट होने का चांसेस रहेगा उसमें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी को साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, हमें विकलांग कहा जाए, विकलांग माना जाए, लेकिन हमें हमारे अधिकार सेवा के नाम पर नहीं, अधिकार भाव के तौर पर दिए जाए। इन्हीं सारी बातों के साथ हम आपके साथ यहाँ पर बैठे हैं और आपसे, पूरे शहर से, छात्र समुदाय से, या जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, हम सबको अपने इस आंदोलन में जुड़ने के लिए आवाज़ देते हैं। आप आएँ और हमारे साथ लगातार जुड़े। कल हम उस अंध विद्यालय पर भी जाएंगे 10 बजे, जहाँ पर यह काम हो रहा है, और वहाँ से भी हम आपको अपना संदेश प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। और 2-3 दिनों में हम
किसी जगह पर, एक सुरक्षित जगह पर, जहां पर ना तो किसी जनता को कोई तकलीफ हो, ना किसी को आने जाने में कोई तकलीफ हो, हम एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वहां से हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे मान नहीं लेती, जब तक सरकार वापस हमें दिव्यांग से विकलांग ना मान ले, तब तक हम वहां बैठे रहेंगे। यही हमारी एक मांग है, यही हमारी कोशिश है और यही आपसे आकांक्षा भी है और अपेक्षा भी। बहुत बहुत शुक्रिया।